स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है और मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। क्या उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार ने सरेंडर कर दिया है और क्या हार के डर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का परिवार बिखरने की कगार पर आ गया है? इन सारे सवालों के पीछे है सूत्रों के हवाले से आने वाली खबर, जिसके मुताबिक अमेठी और रायबरेली सीट से इस बार गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। दावा है कि प्रियंका गांधी भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो राहुल गांधी अब की सिर्फ वायनाड से लोकसभा का चुनाव लड़े जाने की कोशिश करेंगे। सोनिया गांधी पहले राजस्थान के रास्ते राज्यसभा चली गई हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने अमेठी रायबरेली में यानी अपने सबसे मजबूत गढ़ में बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है, तो बाकी बचे 78 सीट पर तो उसका पहले ही हाल खराब है। इसके क्या मायने हैं? क्या कांग्रेस पार्टी रणछोड़ है? इन सारे सवालों पर जानेंगे जनता जनार्दन की राय, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। अमेठी रायबरेली की लड़ाई, गांधी परिवार ने दूरी बनाई। पहले सोनिया गांधी की ना, अब राहुल प्रियंका की भी ना। हाथ से निकला अमेठी रायबरेली। गांधी परिवार का गढ़ माने जाते थे अमेठी और रायबरेली, लेकिन वक्त का पहिया घूमा और बरस बदले तो हालात भी बदल गए और नेताओं का मन भी। तभी तो चर्चा है कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक अमेठी और रायबरेली से ना तो प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और ना ही राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। खबर है कि राहुल गांधी सिर्फ वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे और उनके नाम की घोषणा कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है। सपा ने अमेठी और रायबरेली की परंपरागत सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ रखी है, लेकिन पार्टी ने अब तक 17 सीटों के अपने कोटे की इन सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। और अब जब अटकलें हैं कि अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं उतरेगा, तो माना जा रहा है कि इन परंपरागत सीटों पर गांधी परिवार इस बार किसी और को मौका दे सकता है। जहां तक टिकट अनाउंस होने की बात है, हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल प्रस्तावित है, जिसमें तमाम नामों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने पहले ही अपनी मीटिंग में दोनों लोगों को अपनी तरफ से चुनाव लड़ने की अपील के साथ स्वीकृति दे दी है। अमेठी और रायबरेली सीट से गांधी परिवार का किनारा करने को कांग्रेस का यह सरेंडर भी माना जा रहा है। दरअसल ये दोनों सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल को स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि रायबरेली की सीट सोनिया गांधी जीतने में कामयाब रही थी। थोड़ा है हार के डर से, हार के एक तो बरनाथ चले गए, माताजी हार के डर से राज्यसभा में चली गई और बहन जी डर के मारे निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश छोड़ जाएंगी। मेरा ये मानना है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते जाएगी। हर चरण में मोदी जी के चरण 400 पार जा रहे हैं। अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण में 20 मई को लोकसभा का दंगल होगा। पिछले दिनों दोनों लोकसभा क्षेत्रों से कई पोस्टर कांग्रेस समर्थकों के सामने आए थे, जिसमें प्रियंका और राहुल से इन जगहों से चुनाव लड़ने की अपील की जा रही थी। लेकिन जिस तरह की अटकलें सामने आई है, वो यकीनन कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों का दिल और हौसला तोड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, उनका ही हम सीधे रुख कर लेते हैं। विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैयद अख्तर भी हमारे साथ रायबरेली से इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक, अब ये देखा जाए कुल मिलाकर तो हर एक पार्टी दम भरती हुई नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से ये एक बैक स्टेप लिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, ना अमेठी ना रायबरेली, जो जानकारी सूत्र बता रहे हैं, क्या कांग्रेस जीतने से पहले ही हार मान चुकी है? देखिए शिल्पा, कांग्रेस के लिए अस्तित्व का सवाल है उत्तर प्रदेश के साथ ही जुड़ा है उत्तर भारत। यानी अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं, और यहां से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस, जिसकी 70 साल की विरासत है उत्तर प्रदेश में, खासकर अमेठी और रायबरेली,
बीते 70 सालों से लगातार यहाँ गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य चुनाव लड़ता रहा है, मैदान में उतरता रहा है, जीतता रहा है और प्रधानमंत्री पद पर काबिज होता रहा है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी। तो अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश से जो नई जनरेशन है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनको हम नई जनरेशन में ही मानेंगे, क्योंकि 70 साल पहले जो कांग्रेस ने सफर शुरू किया था वो अब अंतिम दौर पे है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की विदाई तय हो गई है अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो। और ये राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राहुल और प्रियंका इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रियंका का ये पहला चुनाव होता, वो संगठन में सक्रिय हैं। सोनिया गांधी को मजबूत करने के लिए उन्होंने लगातार कोशिश की, लगातार अभियान चलाए, जनसंपर्क अभियान चलाए, उनके चुनाव में वो संगठन मजबूत करती रहीं। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कमान संभाली तो हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई कांग्रेस की, और अब उत्तर प्रदेश में उनकी बारी थी तो उन्होंने ऐन वक्त पर जब चुनाव की घोषणा हुई उससे पहले उत्तर प्रदेश के प्रभारी का पद छोड़ दिया। यहाँ पर अविनाश पांडे को प्रभारी बनाया गया, जो उसी कांग्रेस की खास जो टीम है उसका हिस्सा माने जाते हैं। लेकिन राहुल और प्रियंका का यहाँ होना क्यों जरूरी है ये भी समझना होगा, क्योंकि अगर ये दोनों संजीवनी है कांग्रेस के लिए, मरती हुई कांग्रेस, खत्म होती हुई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उनके लिए संजीवनी है। 80 सीटों में ये माना जा रहा था कि कम से कम 10 से 12 सीटें, ये माना जाता रहा है हमेशा कि 10 से 12 सीटें अगर कांग्रेस के पास इस उत्तर प्रदेश से आ जाती हैं तो केंद्र में उनकी सरकार बन जाती है। ये इतिहास भी गवाह है, ये आंकड़े भी गवाही देते हैं। लेकिन अब स्थितियां ऐसी हैं कि कांग्रेस को 2 सीटों के लिए भी मुश्किल रास्ते दिख रहे हैं। राहुल गांधी पहले ही पिछले चुनाव में 2019 में 55,000 के आसपास वोटों से हार गए थे और अब उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, ऐसा बिल्कुल। यानी कि स्थिति पहले से डामाडोल है विवेक, और उसके बाद कह सकते हैं कि वो कॉन्फ्रेंस जो है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो लूज करती हुई नजर आ रही है अगर यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, जैसी जानकारियां सामने आ रही हैं। सैयद अख्तर का भी हम जरा रुक कर लेते हैं। सैयद अख्तर, रायबरेली सीट की अगर बात की जाए तो भले ही यहाँ पर बीजेपी की आंधी एक तरीके से चली, लेकिन वो सीट फिर भी कांग्रेस बचाने में कामयाब रही। लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ से कोई कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो खड़ा नहीं होगा, ऐसे में रायबरेली की जनता की क्या राय है? रायबरेली की जनता क्या कुछ चाह रही है? बिल्कुल ठीक बात आपने कहा कि रायबरेली ही से उम्मीद थी कि कम से कम अगर गांधी परिवार का कोई आता है तो जीत जाएंगे, लेकिन जो चर्चाएं हैं कि अब प्रियंका गांधी भी यहाँ से नहीं लड़ेंगी तो यकीनन ये एक सीट जो शायद कांग्रेस की जीती हुई सीट होती वो भी लूज कर रहे हैं। आम लोग यहाँ पर हैं, ऐसी चर्चा चल रही है कि अब प्रियंका गांधी यहाँ से नहीं लड़ेगी। ऐसे में क्या देखते हैं, क्या रायबरेली भी अब जा रही है? बाकी तो जाएगी, जब कोई नहीं लड़ने वाला होगा तो कांग्रेस चली जाएगी। और आपको भी ऐसा लगता है कि अगर नहीं लड़ती है प्रियंका गांधी तो ये जीत जाएगी? आपको क्या लगता है कि ये एक सीट अगर कोई आ गया होता उनके परिवार से तो ये सीट दे सकती? क्या माना जाए कि समझिए कांग्रेस अगर यहाँ पर नहीं तो ये आम प्राय आपसे सुना साफ तौर पर कहना है कि अगर इस परिवार से कोई यहाँ नहीं आता है तो कम से कम रायबरेली को, अमेठी पहले ये हार चुके हैं, रायबरेली एक बचती हुई सीट नजर आ रही थी। सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी हैं और ऐसे में प्रियंका गांधी से लोग उसे लगाए हुए थे, और अगर वो रायबरेली से नहीं लड़ती है, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है, राजनीतिक चर्चा है, और अगर ये सत्य साबित होती है तो आप यकीन मानिए कि ये रायबरेली भी शायद कांग्रेस के खाते में ना जाए, जो कई सालों के बाद ऐसा होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कोशिश पहले ही छोड़ दी गई है तो निश्चित ही हाल जो है वो यही देखने को मिलेगा। विवेक, जैसा कि जाहिर है कि क्या स्थिति है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद जिन 2 सीटों पर आप पुरजोर कोशिश कर सकते थे, जहां से थोड़ी सी उम्मीद जो है वो बनी हुई थी, हालांकि रायबरेली से तो जाहिर है पूरी सी उम्मीद होगी, लेकिन वो कह सकते हैं कि वो उम्मीद जो है वो भी शायद कांग्रेस छोड़ चुकी है। देखिए, अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं राहुल और प्रियंका तो माना जाएगा कि उन्होंने हार मान ली है। हाँ। अभी जो ताजा हालात है वर्तमान राजनीति के, पिछले चुनाव से लेकर अभी तक, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव 2022 के जब हुए थे तब राहुल गांधी यहाँ पर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे। प्रियंका के हवाले था पूरे यूपी, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थी। राहुल गांधी दक्षिण भारतीय राज्यों में ज्यादा सक्रिय हैं। पौंडीचेरी को अगर बात करें वहां पर ज्यादा सक्रिय हैं, पुडुचेरी और इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, वहां पर ज्यादा सक्रिय और वहीं पर अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो वायनाड से चुनाव पिछली बार भी लड़े थे और अब की बार भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वायनाड को चुना है, क्योंकि उनकी नजर में उत्तर भारत की जगह दक्षिण भारत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और उसी केरल जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक बयान दिया था दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय लोगों को लेकर। वो
काफी विवादित बयान था, उसको लेकर उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया था। तो राहुल गांधी एक तरह से पहले ही मन बना चुके थे। जो यहाँ के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में उनको राजनीति रास नहीं आ रही है। यहाँ पर जो गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी से पहले पिछले विधानसभा चुनाव में, उसमें भी हार का सामना करना पड़ा बुरी तरह से समाजवादी पार्टी को भी और राहुल गांधी को भी। ये हुआ था कि 2 लड़के यूपी के आएंगे और यूपी को बहुत आगे ले जाएंगे, सरकार बनेगी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की गठबंधन में, लेकिन वो सारी चीजें फेल हो गई और उसके बाद राहुल गांधी का मन खट्टा हो गया और उन्होंने उत्तर प्रदेश से अपने आप को किनारे कर लिया। प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में कभी नहीं रही, वो हमेशा संगठन को मजबूत करने में रही, लेकिन इस बार उनके पास मौका था। आपको याद होगा सोनिया गांधी ने राज्यसभा जाने से पहले एक भावनात्मक चिट्ठी लिखी थी जिसमें रायबरेली की जनता से उन्होंने कहा था कि मैं जा रही हूं लेकिन आपका साथ चाहिए। उनका साफ इशारा था। सोनिया गांधी अभी भी चाहती है कि रायबरेली से गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य मैदान में उतरे, चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने इशारा भी किया था कि परिवार का साथ देना, जनता से अपील की थी। उनका साफ इशारा था कि परिवार यानी प्रियंका गांधी, वो प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन प्रियंका गांधी का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में, इस तरह की सक्रिय पॉलिटिक्स जो चुनाव लड़ने की राजनीति होती है उसमें कतई नहीं है। इसके पहले भी उनको तमाम मौके मिले लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और अब जब कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत है, देखिए चुनाव ना लड़ने का फैसला कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल है। गांधी परिवार के लिए बड़ा आसान हो सकता है फैसला कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये फैसला कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है और आने वाले समय में बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। अगर उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया कांग्रेस के, यहाँ पर जो अनुमान है कि अगर राहुल और प्रियंका चुनाव लड़ते तो तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर वो नंबर 2 पोजीशन पर पिछली बार रहे थे, उन सीटों पर बड़े चेहरे, कद्दावर चेहरे जो कांग्रेस के हैं वो चुनाव जीत सकते थे। अब की बार मनोबल बढ़ा हुआ था क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हालांकि भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन राहुल और प्रियंका के आने से ये संभावनाएं हो सकती थी कि जहां वो पिछली बार दूसरे नंबर पे थे वो सीटें आ जाती। राज बब्बर जीत सकते थे, बिल्कुल, यानी कि वो संभावनाएं जो है फिलहाल तो विवेक खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरीके की जानकारी सामने आ रहा है। हालांकि अभी पूर्णतः ये कहा नहीं जा सकता है कि चुनाव नहीं लड़ा जाएगा क्योंकि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। धीरे धीरे तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी वाकई में असल पिक्चर क्या है इस पूरे मसले को लेकर। हमारे साथ सैयद अख्तर भी जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। सैयद अख्तर, रायबरेली की जनता की जरा एक बार राय फिर से जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रायबरेली की जनता जो है कांग्रेस में भरोसा लगातार जताती आई है, गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का। ऐसे में अगर ये स्थिति बनती है जो कि अभी कही जा रही है कि कोई कांग्रेस का कैंडिडेट वहां से नहीं उतरेगा, सोनिया गांधी तो हालांकि जा चुकी हैं, लेकिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो है वो यहां से नहीं लड़ेंगे, तो उस स्थिति में क्या उनके लिए वो बेहतर है या फिर वो चाहते हैं कि हाँ यहां पर से प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी जो है वो चुनाव लड़े? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये रायबरेली जरूर गढ़ कहा जाता है, लेकिन ये गढ़ तभी तक है जब तक उनके परिवार से कोई हो, और ऐसे में अगर उनके परिवार से कोई नहीं आता है थोड़ी मुश्किल होती है। ये बताइए उनके परिवार से होता है, प्रियंका सामने दिख रही है, क्या स्थिति आप उनको लगता है? अच्छा, वो उन्होंने मान दिया ऐसा लगता है गड़गड़ा बन। क्या आप क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों? ऐसा ही थोड़ा सा शायद वो सांसदिक दौरा भी नहीं चुनाव के टाइम, उसके बाद मेरे साथ चुनाव लड़ना चाहिए, हार में और उनकी बहुत सोनिया गांधी कांग्रेस की नहीं, तो मैं उल्टा सवाल अगर थोड़ा सा सवाल मेरा उल्टा, अगर वो नहीं खड़ी होती है तो क्या उत्तर प्रदेश से वो चली जाएगी? हमारे हिसाब से तो समझना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस को वोट मिलता है तो कांग्रेस को नहीं मिलता है, बल्कि गांधी परिवार को मिलता है। और ऐसे में अगर ये राजनीतिक चर्चा है कि यहाँ रायबरेली से कोई परिवार से नहीं खड़ा हो रहा है, तो आप समझ सकती हैं जिस तरह की यहाँ पे आम लोगों से मैंने बातचीत की है
कि शायद वो कांग्रेस से ही उम्मीद हो चुके, क्योंकि उन्हें कांग्रेस का मतलब, रायबरेली वालों के लिए कांग्रेस का मतलब होता है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य। बिल्कुल विवेक, कांग्रेस को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, चूंकि ये कहा जा रहा हो सकता है यहां से चुनाव ना लड़ा जाए, इंडी गठबंधन में कांग्रेस शामिल है पूरी तरीके से, कांग्रेस पुरजोर तरीके से कह रही है इंडिया गठबंधन जो है वो बीजेपी को हरा देगा। ओवरऑल अगर बात की जाए तो क्या उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, यहाँ की परफॉर्मेंस भी मायने रखती है, इसका इम्पैक्ट क्या ओवरऑल कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा शिल्पा, आपका आकलन बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं, मैदान में नहीं उतरते हैं, प्रचार में आएंगे या नहीं आएंगे ये भी तय नहीं है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस था 80 पे 80 सीटों का लक्ष्य उन्होंने साधा है और इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, इसका नारा भी दिया है कि 80 इस बार 80 की 80 सीटें। 80 सीटों में आपको याद होगा भाजपा का जो सर्वे हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि 74 से 75 सीटें जीत रहे हैं, यानी 2-4 सीटें इधर उधर थी, उसमें कांग्रेस की ये 2 सीटें भी शामिल थी, यानी अमेठी और रायबरेली। उनको डाउट था कि इस बार थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अब रास्ता, अगर दोनों का निर्णय इसी तरह रहा, अगर ये निर्णय सही है, जो चर्चाएं चल रही हैं चर्चाएं सही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना 80 में 78 का टारगेट कर लिया है। 78 यानी 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है 80 में से, और 2 सीटें सिर्फ उन्होंने दी हैं समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, और दूसरी डिंपल यादव उनकी पत्नी को। सिर्फ ये 2 सीटें आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं उनका मानना है कि ये 2 सीटें मुश्किल होगा थोड़ा जीतना, हो सकता है कि कम अंतर से समाजवादी पार्टी के पास ये सीटें चली जाएं। कोशिश पूरी है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये बड़ा एक मैसेज होगा, यहाँ से पीठ दिखाना या यहाँ से चुनाव लड़ने से इनकार करना, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा और इसका असर समाजवादी पार्टी और अन्य गठबंधन में शामिल, उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन में शामिल है छोटे छोटे दल, उन पर भी पड़ेगा और उनको भी उनका मनोबल गिरेगा। मैंने अभी पहले कहा कि कांग्रेस के बहुत सारे बड़े चेहरे जिनको 17 सीटों में जगह देनी थी, उसमें सुप्रिया श्रीनेत हैं, उसमें राज बब्बर हैं, झांसी से प्रदीप जैन हैं, बाराबंकी से पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया हैं, बहुत सारे बड़े चेहरे ऐसे हैं जिनका मनोबल गिरेगा और वो भी अपने आप को धीरे धीरे किनारे कर रहे हैं। नाम घोषित हो सकते हैं, 17 सीटों पे अभी तक कांग्रेस के नाम क्यों नहीं सामने आए, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल और प्रियंका नहीं होंगे तो इन 17 सीटों पे चेहरे ही नहीं होंगे। कोई बड़ा चेहरा, कांग्रेस का कद्दावर नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है अगर ये 2 नहीं होंगे तो यहाँ पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। पिछली बार 1 सीट मिली थी रायबरेली की, सोनिया गांधी ने वो भी छोड़ दी है। अब वो पॉलिटिक्स में यूपी के इंटरेस्टेड नहीं है, वो चाहती हैं उनके बच्चे आगे आए, बच्चे चाहते नहीं है यहाँ से लड़ना। तो अब जब बच्चे नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे हैं, मजबूत शख्सियत हैं, वो सब अपने आप ही किनारे हो जाएंगे और उन्होंने भी चुनाव ना लड़ने का मन बनाया है, संगठन में रहकर काम करने की इच्छा जताई है। ये सोर्सेस के हवाले से तो कुल मिलाकर कहा जाए तो स्थिति बेहतर तो नहीं कही जा सकती अगर सोर्सेस जो जानकारी दे रहे हैं वो सही हुई तो। हालांकि एक आकलन ही फिलहाल इस वक्त हम ये कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो ये परिस्थितियां बन सकती हैं। सैयद अख्तर का भी हम जरा रुक लेते हैं। सैयद अख्तर, लोगों से जरा एक बार ये जानिएगा कि कांग्रेस पार्टी से अगर कोई नहीं आता है गांधी परिवार से, तो किस पार्टी को वो यहां से जीताएंगे, किस पार्टी को वोट देना वो यहां से चाहेंगे? हाँ, ये देखिए एक सवाल आ रहा है इस वीडियो से, अभी अभी आप ही कह रहे थे जहां पर कांग्रेस के परिवार का, गांधी परिवार का कोई यहाँ पर होना। अब सवाल ये आ रहा है तो अगर यहाँ से उनके परिवार कोई नहीं तो किसको आप वोट देना? कांग्रेस को गांधी परिवार से वोट नहीं देना चाहिए, किसको देना चाहेंगे? लेकिन तो दीजिएगा कांग्रेस का कैंडिडेट है। ठीक, चलिए सैयद मैं पहुंचती हूँ आपके पास वापस। हम जरा विवेक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विवेक, इस स्थिति में जो स्थिति फिलहाल बन रही है उसके मुताबिक ये कहा जाए बाकी पार्टियों के लिए ये एक बूस्टर का काम कर ले, या फिर बाकी पार्टियों के लिए कुछ पार्टियां काफी कॉन्फिडेंस हैं, पहले से कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेकर, थोड़ा सा मनोबल उनका और ज्यादा बढ़ा देंगी?
बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का तो मनोबल, हालांकि लोकतंत्र के लिए शिल्पा ये संकेत अच्छे नहीं है। लोकतंत्र में मजबूती तभी है जब विपक्ष मजबूत होता है, अन्यथा अगर इस तरह से मैदान छोड़ जाएंगे तो लोकतंत्र घाटे में रहेगा, नुकसान में रहेगा। ये कहा जाता है कि जब विपक्ष मजबूत नहीं होता है तो डिक्टेटरशिप जन्म ले लेती है। लेकिन अब यहाँ पर यही स्थिति हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का लक्ष्य था वो कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उन्होंने और भी आसान बना दिया है, उसके लिए सुगम रास्ता हो गया है। मुझे कुछ भाजपा के लोगों से ही चर्चा हो रही थी आज, तो उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं लड़ते हैं तो एक तरह से उनके पास अनचाहे रूप में ही तमाम सीटें बड़े अंतर से, क्योंकि भाजपा का लक्ष्य रहता है जीत हासिल नहीं करनी है, बड़े अंतर से जीत हासिल करनी है, यानी वो रेखा खींच देनी है जिसके आगे भी कोई ना हो और पीछे भी कोई ना हो। आप देखिए लगातार भाजपा आगे बढ़ रही है, तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके लोगों को शामिल कर रही है, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, और उनको जगह भी दे रही है। रालोद से आए जयंत को भाजपा ने कहां से कहां फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया है, आसमान पर पहुंचा दिया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का हौसला बुलंद है और उत्तर प्रदेश को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट हैं। यहाँ के बड़े नेता जो हैं वो कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि यहाँ पर अब कोई मुकाबला नहीं है। ये कॉन्फिडेंस बीजेपी में जरूर नजर आ रहा है, बाकी पार्टियों में भी नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस का कॉन्फिडेंस जो है फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक डामाडोल जरूर नजर आ रहा है। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सैयद अख्तर, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल